यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस पूरी जानकारी को देखने के लिए आप मेरी दो बातों को मान लें। एक तो अपने फ़ोन का रोटेशन जो है इस तरह से कर लें, इस तरह से रोटेट करके वीडियो को देखें। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसकी क्वालिटी ज़रा बढ़ा लेना, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ लिखी हुई दिखती रहेंगी, तभी आपके वीडियो समझ में आएगा और साथ ही सभी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खबर है ये कई दिनों से थी, तो छात्र कह रहे थे कि इसके बारे में बताइए, तो आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ ये सीधे अखबार से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। तो पैटर्न बदलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं दूसरी हेडिंग पर। दूसरी हेडिंग यहाँ पर क्या है, 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा, 30 अंक वस्तुनिष्ठ, यानी कि 30 अंक के क्या आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसको वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 70 नंबर, तो बाकी 70 अंक वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए होगा। अब ये कब से लागू होने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि बहुत से ये सोच रहे हैं कि इसी बार से ये 30 अंक के बहुविकल्पी होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी ध्यान से समझ लें, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो 30 अंक जो है पहले आपको कैसे मिलते थे, प्रैक्टिकल के आधार पर, लेकिन अब से आगे क्या हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक लाइन आप यहाँ से देखते हुए चलें। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020, तो उसकी तरह ही काम होगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे स्वायत्तासी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बदल जाएगा, ठीक है। अब कब बदलेगा, अब पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, एक एक करके सभी डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में बांटा जाएगा। तो पहला भाग 1 घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यह 30 अंक का होगा, जिसे OMR सीट पर हल करना होगा। तो 30 अंक का जो पेपर होगा वो किसका होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी, पहली चीज़ कि 30 अंक जो हैं आपके किसके लिए होंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए होंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र का दूसरा भाग वर्णनात्मक होगा, यानी कि जो आप लिखते हैं, ये 70 अंक का होगा और 2 घंटे में हल करना होगा, ठीक है। 1 घंटा इसके लिए है, जो पहला प्रश्न पत्र है इसके लिए 1 घंटा है, 1 आवर। और जो दूसरा है, दूसरा प्रश्न पत्र, सेकंड प्रश्न पत्र, इसके लिए 2 घंटे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 घंटे। 3 घंटे हो गए आपके इस तरह से, ठीक। प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के उच्चतर चिंतन कौशल से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। वहीं विज्ञान और गृह विज्ञान विषय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में 50% प्रश्न प्रायोगिक गतिविधियों से संबंधित होंगे। तो 50% जो क्वेश्चन वो किससे आएंगे, जो प्रैक्टिकल से संबंधित होंगे आपके, उससे पूछे जाएंगे 50% क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर और देखते हैं हम, और क्या यहाँ पर मुख्य बात निकल के आ रही है, क्योंकि ये सभी जानकारी आपके पता होना चाहिए आपको। विभाग ने इसी योजना केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को प्रस्तुत कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने के साथ ही हर मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी गठित की थी। इससे मिले प्रस्तावों के आधार पर विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना तैयार की है। तो ये है पूरा, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे हाई स्कूल और इंटर के। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अखबार की जो दूसरी चीज़ है, दूसरे जो यहाँ पर बताया गया है, दूसरी बात क्या है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बोर्ड की सभी समितियों को भी पुनर्गठित करने की योजना है, ठीक है। क्या प्रभाव होगा इसके बारे में जान लीजिए।
बोर्ड के अकादमिक प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने, बोर्ड की सभी समितियों को पुनर्गठित करते हुए नया रूप प्रदान करने की भी योजना है। समितियों में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा। बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए वहां पर आईआईटी के समूह ख और ग के पदों का सृजन कर, यहाँ पर और क्या बताया गया है, सृजन कर अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। विभाग का मानना है कि बोर्ड का विकेंद्रीकरण 1985 में किया गया था। अब 35 साल बाद वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बोर्ड का विस्तार और विकेंद्रीकरण भी किया जाना चाहिए। तो ये है यहाँ पर। और जो है अब तीसरे खंड पर आ गए हैं, यानी कि तीसरे पैराग्राफ पर हम यहाँ पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बात हैं जिनको आप सभी को जानना चाहिए। खत्म होगी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था, बिल्कुल खत्म होती हुई नज़र आ रही है आपको। पहला वाला जो आपको पैराग्राफ पढ़ा था उसी से आपको पता चल गया होगा कि आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा खत्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि अब जो है 2 पेपर होंगे, एक 1 घंटे का और दूसरा 2 घंटे का। तो ऐसा यहाँ पर सामने आ रहा है। तो परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त करने की योजना है। विभाग का मानना है कि इससे परीक्षा की विश्वसनीयता व वैधता बढ़ेगी, अंकों के हेरफेर पर अंकुश लगेगा, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के कारण बच्चों को अधिक अंक लाने का अवसर मिलेगा और तनाव कम होगा, ठीक है। 2 बार होगी परीक्षा, तो यहाँ पर आपको बता रखा है 2 बार होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा 2023 से वर्ष में 2 बार ली जाएगी, 2023 से 2 बार ली जाएगी, ठीक है। पहली बार परीक्षा निर्धारित समय पर और दूसरी बार परीक्षा विद्यार्थी के परीक्षा फल सुधार के लिए ली जाएगी, ठीक है। तो पहली बार तो आपकी निर्धारित समय पर ही होगी और दूसरी बार जो है परीक्षा फल में सुधार के लिए होगी। तो 2 बार परीक्षा होगी 2023 से, ठीक। लेकिन ये जो है 30 अंक वाला सिस्टम जो है मुझे लग रहा है ये अभी से ही आपको आपके यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए तैयार रहें। और चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2021-22 से कक्षा 9 से बदलेगा पैटर्न। तो 2021 से यानी इसी वर्ष से जो है पैटर्न बदलने की उम्मीद है 9 से, ठीक है, कक्षा 9 से। परीक्षा के नए पैटर्न 2021-22 से कक्षा 9 से लागू किया जाएगा। 2023 में बोर्ड की परीक्षा नए पैटर्न पर होंगी और 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा भी नए पैटर्न पर होंगी। तो 2025 में तो इंटरमीडिएट की होंगी, 2023 में हाई स्कूल की होंगी, तो ये आप ध्यान रखें। लेकिन अभी जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इस बार जो हाई स्कूल है उसमें 30 अंक की 1 घंटे की परीक्षा और जो बचा 70 अंक उसकी 2 घंटे की परीक्षा ये होने वाली है या नहीं, इसके लिए अपने कॉलेज में अपने टीचरों के साथ संपर्क में रहें, उनसे पूछते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर तो दे रखा है और बाकी जो है जानकारी आपके स्कूल में मिलती हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए वार्षिक सेमेस्टर मॉडल पर भी विचार किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में आप पढ़िए, जानिए। और यहाँ पर देखिए और क्या है, मूल्यांकन का पैटर्न भी बदलेगा, जो आपके नंबर दिए जाते हैं उनका भी पैटर्न बदलेगा। माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12 तक परीक्षा का पैटर्न बदलने के साथ मूल्यांकन का पैटर्न भी बदला जाएगा। शिक्षकों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रशिक्षण शुरू किए जाएंगे। मूल्यांकन को योगात्मक से रचनात्मक की ओर लेकर जाएंगे। शिक्षकों को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सभी बातें थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक तो करना ही करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी समझा दी है इस पेपर के माध्यम से, ठीक है। और ये जो पेपर था ये अमर उजाला से था, तो अमर उजाला से था जो कि आपको पता ही है बिल्कुल एक्यूरेट या जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।